हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आपको याद है मैंने कहा था कि जब चारों जानिब खबरें थी कि मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, तो मैंने उस वीडियो में ये बात कही थी कि देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त एक ऐसा पीरियड है जहां किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है और कोई खबर उस वक्त खत्म ही नहीं है जब तक वो आ नहीं जाती। और आज मैंने इंटरव्यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब का। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के साथ साथ डायरेक्टर डोमेस्टिक भी रहे हैं। और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आज काफ़ी बात की, और आप ज़रूर डीएन स्पोर्ट पे देखिएगा, क्योंकि मैंने उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। और कुछ मेरे आर्गूमेंट्स थे, कुछ उनका मौक़िफ़ भी था, वो दोनों आप सुन लीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डीएन स्पोर्ट पे जाके नदीम खान साहब का इंटरव्यू कुछ देर में अपलोड होगा। उन्होंने मेरे सवाल पर एक बात की जो कि आई थिंक इस वक्त उनके इंटरव्यू से एक बड़ी हिंट है। वो कहते हैं जी कि कोई ऐसा चेंज ऑफ प्लान नहीं है। मैंने कहा जी, आपने शान मसूद जो टेस्ट कैप्टन है और वनडे टी20 कैप्टन बाबर आजम, उनको तो आपने कप्तान बनाया ही नहीं चैंपियंस कप में। तो क्या कोई चेंज ऑफ प्लान है? क्या बोर्ड मूव ऑन हो रहा है, क्या है ये? उन्होंने कहा देखिए, ये पहले से कप्तान मौजूद है और कोई चेंज ऑफ प्लान नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं हम उनको आजमाना चाह रहे हैं। तो उनकी बात से मुझे कुछ हिंट ऐसे लगता है कि जैसे फिलहाल एकदम से कोई टेस्ट कप्तान की या वनडे कप्तान की तब्दीली मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, वरना शायद कोई हिंट मिल जाता। क्योंकि बोर्ड ऑफिशियल जब ऐसे इंटरव्यूज देते हैं तो बहुत तैयारी के साथ आते हैं। और यकीनी तौर पर अगर उन्होंने उनको ये, मेरा अपना ही ख्याल है, अगर उनको लगता है कि वो चेंज हो रहा है तो शायद वो कहते हैं जी अब हम फ्यूचर की जानिब देख रहे हैं या हम कुछ और चीज़ें आजमाना चाह रहे हैं। बहरहाल मैंने उससे ये पिक किया कि एटलीस्ट मुझे टेस्ट और वनडे कैप्टनसी, यानी कि शान मसूद टेस्ट कैप्टन और बाबर आजम वनडे कप्तान, मुझे तो कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा। मे बी क्या टी20 कप्तानी के हवाले से आप चेंज देखें। और मेरा अपना ये तज्जिया है जो उनकी बात सुनकर मुझे लगा। अगेन 23 तारीख को 22 तारीख को मीटिंग होनी है कनेक्शन कैंप की, उसमें आप क्या करते हैं क्या नहीं करते वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी चीज़ मुझे लगता है कि मतलब रिप्लेसमेंट कम अज़ कम एकदम से कोई बज़ाहिर बहुत यकीनी खबर नहीं है। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस वक्त फ़िलहाल, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी कि टेस्ट कैप्टन चांद अभी रिसेंटली बने हैं और दूसरा एक ही होम सीरीज में शिकस्त हुई है अभी। दूसरा बाबर को तो लेकर ही मोहसिन नकवी साहब आए हैं, तो वो खुद कैसे एकदम से हटाएंगे, ये मेरे ज़हन में सवाल ज़रूर मौजूद था। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा कि टेस्ट कैप्टनसी हमारी कब अनाउंस होती है और फिर अभी चैंपियंस कप के हवाले से क्या है। अगेन चैंपियंस कप के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा यार कि देखें, आज नदीम खान साहब से मैंने ये भी पूछा कि आप मतलब 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में एक ओडीआई डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, तो इससे खिलाड़ियों जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं उनकी तैयारी मुतासिर नहीं होगी। तो उन्होंने हिंट दिया कि हम इस पे सोच रहे हैं। और शायद मुझे उनकी बातों से हिंट मिला कि शायद टेस्ट टीम में जो खिलाड़ी हैं उनको शायद बाद में रिलीज़ करा लिया जाए या उनको फ़ोकस टेस्ट क्रिकेट पर कराने के लिए कैंप लगा दिया जाए, जो आई थिंक करना भी चाहिए। मेरा ख़्याल है ये बड़ी बेसिक बात है जो हमें उस पर अमल करना है। तीसरी बात जनाब, देखें, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, मोहम्मद हारिस, मुझे खुशी है कि उनको आप ट्राई कर रहे हैं एज अ कैप्टन। बड़ा उन्होंने आपने उनको बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है। आई थिंक यही होना चाहिए वक्त से पहले अगर आप तैयारी करेंगे, बट कंसिस्टेंसी। अगेन नदीम खान साहब से मैंने सवालात किए, मैंने कहा जी आप पहले पाकिस्तान जूनियर लीग के डायरेक्टर थे, आप यहाँ पे चैंपियंस कप हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। अब पता चले मोहम्मद हारिस को ये बोर्ड चाहता है जी वो कैप्टनसी के लिए ट्राई आउट हो, लेकिन नया बोर्ड आके बिल्कुल ही उनको ना कर दे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे बोर्ड जैसा भी चल रहा है इस वक्त, कंसिस्टेंसी के लिए चलने दीजिए। क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहसिन नकवी साहब ऊपर मौजूद हैं, बट उनके जाने के बाद अगर तब्दीली होती है तो सब नीचे वाले भी फारिग हो जाते हैं और फिर सारे प्लान्स चौपट हो जाते हैं। सो मे बी कि वो ऊपर मौजूद हैं, सवालात उठ सकते हैं जी कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, लेकिन उनके लगाए हुए बंदे अगर एक कंसिस्टेंट चांस किसी प्लेयर को देते रहेंगे, तो यकीन करें यहाँ मोहसिन नकवी के अलावा कोई भी और होता तब भी मैं ये कहता। लेकिन जस्ट मैं चाहता हूँ कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती। आप सबकी जनाब क्या राय है? दूसरा जी, बड़ा शोर मचा हुआ है अफगानिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच पर। लेकिन जी मैं बड़ी सीधी बात बोलूँगा, जब आपकी टीम टेस्ट वनडे की चैंपियन हो, टी20 की चैंपियन हो, वनडे का फाइनल खेला हो और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले हो, टीम बड़ी हो, ये छोटे मोटे चीज़ें कोई डिस्कस ही नहीं होती है। आज तो मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दूसरा स्टेटमेंट भी आ गया जी कि कोई मसला नहीं, और ये वो मतलब कवर कर लिया जो पिछला स्टेटमेंट था कि पता नहीं हमारे मुल्क में इससे बेहतर ग्राउंड या कंडीशन या दीगर इंडिया में दीगर ऑप्शन मौजूद हैं। सो भाई सीधी बात है, हम खुश हो जाएं पाकिस्तान में बैठ के या इधर उधर भी कि भाई वो भारत में तो ये हो गया वो हो गया, बड़ी सुक्की हुई हुई, लेकिन सर जब आपकी क्रिकेट सही चल रही हो ना, टीम जीत रही हो, तो सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो यही हो रहा है इस केस में भी।
सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।